समाचार आदि लेकर चल दिए। तो चलने के पश्चात यहाँ पर भेंट आदि को लेकर भी वर्णन किया और विभिन्न गतरथ सेना भरत की यात्रा को लेकर के यहाँ से आया। तो कहाँ से आए? कैकई देश से आया। कैकई देश के राजगृह से। कैकई देश था देश विशेष, जैसे ये पांचाल देश है तो पांचाल देश की राजधानी कोई रही होगी, ऐसे कामपल्ल नगरी, तो कामपल्ल नगरी राजधानी रही। उसी प्रकार से कैकई देश विशेष है, उसकी राजधानी राजगृह थी उस काल में। तो राजगृह से चले तो यहाँ पर आते आते को 8 दिन व्यतीत हो गए। 8 दिन में जाकर के अयोध्या में प्रवेश किया। जो 5 सेवक गए थे, दूत गए थे, वो तो 1-2 दिन में पहुंच गए थे। दूत क्यों पहुंच गए? उनके पास में कोई सामग्री ज्यादा थी नहीं और स्वतंत्र थे, अकेले घोड़ों को दौड़ाते गए। किंतु राजा भरत के साथ तो सेना भी थी, सामग्री थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, अन्न भी थे। इस प्रकार से तो सेना को उतारने के लिए, हाथी घोड़े को पार करने के लिए नदियां में बीच में पड़ती रहती थी। तो नदियों को पार करने में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे अभी वर्तमान काल में पुल है तो जल्दी पार कर जाता, पहले ऐसे पुल नहीं होते थे, नौका के द्वारा पार कर देते नदियाँ, नौका के द्वारा ऐसे पार कर देते। तो सामान उस तट से इस तट पर लाने के लिए, नदी पार करने के लिए वो उस प्रकार से व्यवस्था करना पड़ती थी, नौका की व्यवस्था करना पड़ती थी। इस प्रकार से भरत जी को आने के लिए तो 8 दिन लगे, किंतु दूतों को जाने के लिए 1-2 दिन में पहुंच गए। सुबह से चले शाम तक कहीं पहुंचे और रात तक विश्राम नहीं किया उन्होंने, रास्ते में शीघ्र पहुंच गए। तो यहाँ पर वर्णन करते कहते हैं कि वहाँ जब भरत जी चल रहे थे, वहाँ से उन्होंने कहते एक नदी सुदामा नाम की नदी पार करी, हिलादनी नाम की नदी पार करी, शतद्रु नाम की नदी पार करी जो सतलज के राज एलधाम का नाम का पार किया और अपर पर्वत नाम का जनपद में गए, शिला नाम की नदी पार करी, सालकर्षण नाम का देश में गए, शिलाभा नाम की नदी पार करी, चैत्यत नाम के वन को पार किया, सरस्वती नाम की नदी, गंगा की सरस्वती और गंगा जी की धारा, गंगा की धारा विशेष है सरस्वती, उसको पार किया और वीर मत्स्य नाम के देश को पार किया और भारुंड वन के भीतर में गए। वहाँ से तो वहाँ से कहते हैं पुलिंगा नाम की नदी को पार किया, फिर यमुना तट पर आए, इसमें बीच में रुकते भी आए, यमुना को पार करके कहते हैं। फिर अंशुधान नामक ग्राम में गए, वहाँ से भागीरथी गंगा को पार किया, अंशुधान के बाद भागीरथी गंगा को। तो वहाँ से प्रागवट नाम से एक उस काल में कहते हैं प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गया। भागीरथी गंगा को पार करके प्रागवट नाम का विख्यात नगर रहा हुआ गंगा किनारे, वहाँ पर पार किया। ये दूसरे रास्ते से आए, जो दूध गए थे वो दूसरे रास्ते से गए थे क्योंकि वो सिंगल थे। तो ये दूसरे रास्ते, ये चौड़े मार्ग से आए, वो सकरी मार्ग से गए थे। कहते थे वहाँ से नदी को पार करके प्रागवट नाम के नगर में, प्रागवट नाम का जो नगर है गंगा को पार किया। प्रागवट नाम का नगर अभी है नहीं मालूम है, तो वहाँ पर गंगा जी को पार किया था। फिर वहाँ से आगे चले थे कुटी कोष्टिका नाम की नदी को पार किया, फिर धर्मवर्धन नाम के गाँव में गए, फिर तोड़ा नाम के गाँव में गए, फिर कृष्णाट नाम के नाम में गए थे, जम्मू प्रस्थित में गए, वर्त नाम में गए थे, उज्जिहाना नगरी में गए, फिर सर्वकृत नामक गाँव में गए थे, फिर उत्तानी का नदी को पार किया, अष्टिपृष्ठ नामक गाँव में गए, कुटिका नदी को पार किया, कहते हैं लोहित नाम के गाँव में गए, कपिवती नामक नदी को पार किया, एक साल नामक नगर में गए, स्थाणुमती नाम की गाँव में गए, गोमती नदी को पार किया। जिसमें गोमती पड़ी बड़ी रास्ते में कहते हैं गोमती को पार करके कलिंग नगर में के पास में है, सालवन में पार गए। फिर रातों रात चलने के पश्चात कहते हैं मनु की बसाई हुई नगरी कहते अपने 8 दिन में पहुँचे। कितने दिनों के बाद तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले कहते हैं जब अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे थे, जब गए थे तब तो अयोध्या नगरी की दूसरी अवस्था थी। जब लौट करके आए अयोध्या नगरी में देखा कि कोई घरों में झाड़ू नहीं लगा, रास्ते में झाड़ू नहीं लगा हुआ, मंदिर में कोई पूजा नहीं कर रहा, किसी के यहाँ पर कोई उत्सव नहीं देख रहा। ऐसी अवस्था को देखकर उनके मन में चिंता हो गई, उनके मन में क्या हो गई, चिंता हो गई। मंदिरों की पूजा नहीं हो रही, लोग घरों में आग चल रही, उन घरों में साफ सफाई नहीं है, कोई सब गंदगी हो गई,
पत्ते आदि पड़े हुए, रास्ते भी ऐसे पड़े हुए हैं। इस प्रकार से वो सब ऐसे देख करके अयोध्या को श्री हिंद से देख करके उनके मन में शंका गई। इसके पश्चात वहाँ पर अयोध्या नगर में आकर के अपनी माता कैकेयी के पास आ गए। तो कैकेयी के पास आ गए जहाँ पर उनका महल था। तो कैकेयी ने देखा कि मेरा पुत्र आया, उनका स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात माता को भी उन्होंने प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं माता कैकेयी ने पूछा कि तुम्हारे नाना कैसे हैं, मामा कैसे हैं और वहाँ का कैसा हालचाल है। जब इस प्रकार से भरत जी से पूछा तो भरत जी ने कहा कि हे माता जी, नाना भी ठीक है और नानी भी ठीक है, मामा भी ठीक है, वहाँ के सारा परिवार धन कोष सब अच्छा है, सुव्यवस्थित है। सारे कुशल समाचार पूछने के पश्चात फिर माता से पूछा कि हे माता, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो कोई झाड़ू पूछा आदि नहीं लग रहे और पिताजी के दर्शन करना चाहता हूँ। पिताजी आए, मैं पिताजी के दर्शन करना चाहता हूँ। पिताजी तो प्राय करके तुम्हारे ही पास में रहते, पिताजी कहाँ पर हैं? क्योंकि ज़्यादातर पिताजी आकर कैकेयी के पास में रहते थे। क्यों के पास में रहते थे? क्योंकि कैकेयी की सबसे छोटी रानी थी, प्रिया भी थी छोटी रानी थी, कौशल्या सबसे बड़ी थी, दूसरे नंबर पर सुमित्रा थी, तीसरे नंबर पर कैकेयी थी और सुंदर भी थी। हो सकते आकर्षण इसके प्रति ज़्यादा हो गए। तो कैकेयी के पास में रहते थे, तुम्हारे पास में पिता रहते थे, कहाँ पर हैं दिख नहीं रहे। जब इस प्रकार से पिता के विषय में पूछने पर कैकेयी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हो गया सुनते ही उन्होंने कहा अरे मेरे रहने पर, अनुपस्थित रहने पर, फिर जब स्वर्गवास हो गया किस कारण से हो गया? राम, तो फिर मेरे को पिताजी ने क्या संदेश दिया? स्वर्गवास तो हो गया ठीक है, किंतु पिताजी ने मेरे को क्या संदेश दिया है? मेरे को राम जी के हाथ में सौंप के नहीं गए, अर्थात राम के प्रति क्या संदेश देकर चले गए? राम जी के हाथ में मेरे को सौंपा है अथवा नहीं? ऐसे क्योंकि पिताजी जब छोड़कर जाएंगे तो जाने से पहले, स्वर्गवास होने से पहले संदेश दे गए होंगे कि पुत्र हे राम, तुम भरत को अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना, पुत्र के समान उसको मानना इत्यादि कुछ संदेश देके गए नहीं गए। तो कैकेयी ने कहा अरे राम और लक्ष्मण, राम जी को, राम को तुम्हारे बड़े भाई को राजा दशरथ ने 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया। अब जैसे ही वनवास सुना राम को वनवास दे दिया तो भरत जी के मन में शंका पैदा हो गई कि कहीं राम ने कोई गलत कार्य तो नहीं कर दिया, जिससे नाराज होकर के राजा ने क्या कर दिया, 14 वर्षों का वनवास दे दिया। उनके मन में शंका हो गई। तो कहते राम लक्ष्मण भी 14 उनके साथ साथ चला गया। उनके प्रति अधिक प्रेम होने के कारण लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए और सीता भी उनके साथ चली गई। तो राम जी के प्रति थोड़ी शंका हुई। शंका में लगा, कहते कहीं ब्राह्मणों को धन तो नहीं, जो जैसा पाप नहीं करना चाहिए पाप तो नहीं कर दिया, कहीं ब्राह्मणों को धन तो नहीं छीन लिया, कहीं मेरा अपराधी का वध तो नहीं कर दिया, अपराधी को छोड़ दिया हो और मेरा अपराधी जो अपराधी नहीं है उसको दंड दे दिया हो। इस उद्देश्य को कई राजा ने जंगल में नहीं गए अथवा किसी स्त्री का साथ कोई गलत कार्य तो नहीं कर दिया, यानी स्त्री अगर किसी की दूसरी स्त्री उसको हर लिया हो, इस दोष के कारण राजा ने देश निकाला तो नहीं दे दिया इत्यादि को कैकेयी से कहा। कैकेयी ने कहा हे पुत्र, ऐसा राम ने कुछ भी नहीं किया, ना तो किसी अपराधी को साथ अगर किसी ब्राह्मण का धन भी नहीं छीना, किसी स्त्री के साथ बलात्कार आदि भी नहीं किया, किसी निरपराधी को वध भी नहीं किया, धन भी नहीं छीना और अपराधी को छोड़ा भी नहीं। किंतु मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांग लिए। एक तो कौन सा वरदान मांग लिया? पहला वरदान तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से राज्य मांग लिया और 14 वर्षों के लिए दूसरा वरदान अर्थात तो तुम्हारे बड़े भाई के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। जब ऐसा सुना, ऐसा सुनते ही बहुत धक्का लगा भरत जी को और सोचने लगे और मारे गया है। माता को कहा ये माता तुमने गलत कर दिया, मेरे साथ तुमने गलत कर दिया, अर्थात मेरे को कलंकित कर दिया। जो तुमने मेरे को जो यश की प्राप्ति थी उस यश के स्थान में मेरे को स्थापित कर दिया। अब मैं इस कलंक को लेकर के मैं कैसे जनों के सामने, बस्ती के सामने, नगर वासियों ने कैसे रहूँगा, उनके सामने कैसे वार्तालाप करूँगा कि देखो भरत ने अपने बड़े भाई को निकाल दिया और बड़े भाई के राज को छीन लिया, जबरदस्ती छीन लिया।
किस प्रकार से लोगों के बीच में जाऊंगा, किस प्रकार से सामान्य व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करूंगा। तुमने तो मेरे को जीते जी मान दिया। या गति सर्वभूतानां तां गति ते पिता कथा राजा महात्मा तेजस्वी या जुगा सदा गति। जब कहते हैं कैकई से पूछा था पिताजी कहाँ गए, तो पिताजी कैकई ने कहा था सारे भूतों की जो गति होती है अंतिम गति, वही गति तुम्हारे पिता की भी हो गई थी। तो तुम्हारे जो पिताजी महान यज्ञ करने वाले हैं, आखिर अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से देवलोक को चले गए इत्यादि संसर्ग कहता है मैं मारा गया। मैं आकर उस पिताजी ने मेरे को कुछ संदेश दिया कि नहीं दिया, संदेश राम जी चले गए, मैंने वरदान मांगा राम जी को बलवा दे दिया इत्यादि संस्कार के भयंकर क्रोध आया था। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने किस प्रकार से, जब कहते हैं तुम्हारे पिताजी कैसे शरीर छोड़ा, कहते हैं जब राम लक्ष्मण और सीता जी जंगल में चले गए, तो जब जंगल में चले जाने के पश्चात और राम के प्रति ज्यादा प्रेम करने का अधिक स्नेह होने के कारण राम जी ने आकर तुम्हारे पिता ने राम राम लड़ते लड़ते राम जी के स्मरण करते करते शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से आकर किस प्रकार शरीर छोड़ा, राम जी का नाम लेते लेते पुत्र के स्नेह में पढ़ करके और राम राम लड़ते लड़ते तुम्हारे पिता ने शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार स्वर्गवासी हो गया। तो इस प्रकार से दुखी आकर भरत जी ने माता कहकर इस प्रकार से वाणी सुनकर के यहाँ पर कहते हैं, भरत जी अपनी माता को दिखाते हैं, हे पापिनी, हे कुल को नाश करने वाली, हे कलंकनी, तुमने तो सारे कुल का नाश कर दिया, तो इस कुल को कलंकित कर दिया, तुम पापनी इत्यादि धिक्कारा, अपनी माता को धिक्कारा और बहुत सा वो क्या किया, क्रोध प्रकट किया अपनी माता के प्रति। सततम राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजा विशिष्यते राज्ञः मेतते समं तस्याक्षिवाणुनाहं विशेषतः। अपनी माता से कहता है कि इस माता से कहता है कि हे माता के इस इक्ष्वाकु कुल में राजा करके राजाओं के राजा का जो ज्येष्ठ पद होता है वही राजा बनता है। राजाओं के मध्य में राजा का जो जितने पुत्र होते हैं उन पुत्रों के मध्य में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को राजवत्ता की प्राप्ति होती है। ये सनातन धर्म है, ये धर्म है। किंतु इस धर्म का, इस नियम का पालन विशेष रूप से इक्ष्वाकु कुल में विशेष रूप से इस नियम का पालन करते हैं। इक्ष्वाकु वंश वाले नरेश हैं, इन्होंने इस नियम का विशेष रूप से पालन किया है कि इक्ष्वाकु के वंश में जो बड़ा राजा का बड़ा पुत्र होता है वही राजगद्दी को प्राप्त होता है, छोटा वाला कभी प्राप्त नहीं होता। हाँ, यदि गुण वाला ना हो, बड़ा ज्येष्ठ पुत्र यदि गुण वाला ना हो तो मान भी लिया जाता है, किंतु राम जी तो कैसे सबसे अधिक गुण वाले थे, सभी के प्रिय थे, सभी प्राण के हित में लगे रहते थे। और तुमने जो सभी प्राणियों के लिए हित में लगे रहते थे, सारे प्राणी राम से प्यार करते थे, उन्हीं को तुमने देश निकाला दे दिया। इस प्रकार से कहा तो करते मेहे पिता तो रामश्चारण निर्मास्थिता आयासो जीवलोके च त्वयं प्रतिपादिता। हे माता, तुम्हारे द्वारा मेरा पिता मारा गया और तुम्हारे द्वारा ही राम जंगल में चले गए और तुम्हारे द्वारा ही जीवलोक में मेरे को महान अपयश की प्राप्ति हो गई। अतः इसी जगत में तुमने ही मेरे को महान अपयश का पाप का भागी बना दिया। इस जीव जगत में भरत जी कह रहे हैं तुम्हारे कारण ही मेरे पिता मारे गए और तुम्हारे कारण ही मेरा बड़ा भाई जंगल में चला गया, इसलिए तुमने इस जीव जगत में मेरे को महान पापी बना दिया, मेरे को महान अपयश दे दिया। अधस्तादे विजतस्तस्य सुराराध्यो महात्मना बिंदवा पतिता गात्रे सूक्ष्माशुचे सुरभिः गादिना। तो कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि किसी काल में एक उदाहरण को लेकर कहते हैं कि जैसे किसी काल विशेष में सुरभि नाम की गाय जा रही थी एक आकाश मार्ग से, एक किसान ने खेत जोत रहा, बैलों के द्वारा खेत जोत रहा था। उसी काल में वृद्ध भी हो गए थे और फिर बार बार मार भी रहा था जब आगे नहीं बढ़ा। तो इस किसान के द्वारा जब मारा जा रहा था बैल, उस काल में उसकी ऐसी बैलों की दुर्दशा देख करके सुरभि गाय को बहुत दुख हुआ
ऐसा हुआ, दुख हुआ। यद्यपि स्वर्गीय गाय के पुत्र नहीं थे, परंपरा से पुत्र थे, किंतु बैलों की दुर्दशा को देख करके उसको दुख हुआ और रोने लगे। जब स्वर्गीय गाय ऊपर थी, उसी के नीचे से इंद्र देवता जा रहे थे। इंद्र देवता कहते हैं, इंद्र देवता जब उसके नीचे जाते उस तो गरम गरम आंसू की धारा अतः स्वर्गीय गाय के आंखों की जो अश्रु थे इंद्र देवता के ऊपर पड़े, गिर गए। इंद्र देवता ने देखा कि ये अश्रु ये आंख जल का छींटा खासा है। ऊपर से देखा कि स्वर्गीय गाय के आंखों से गिरा हुआ जल है, तो पूछा ये स्वर्गीय क्यों रो रही हो तुम? उन्होंने कहा देखो इस किसान ने जो बैल है उसको कितने प्रकार से जोत भी रहा है, कृषि होकर थक गए फिर भी नहीं छोड़ा, और उसको भोजन आदि नहीं दे रहा, माल भी रहा है, इसके कारण दुखी हो रही हूँ। तो ऐसा सोच कर इंद्र देवता ने उसका हट निकाला कि गाय सबसे इस बैलों को देख करके अपने पुत्रों को देख करके जिनको करना है, इसलिए गाय सभी के द्वारा पूजनीय है। सभी माता एक गाय सभी की माता पूजनीय है। इस प्रकार से गाय को पूजनीय बना दिया इंद्र देवता के द्वारा, आता पूजनीय, क्योंकि इसको देख करके अपने पुत्रों को देख करके इस प्रकार से करना उसको मन में आ गई अपने पुत्र के प्रति। ऐसा देख करके तो इंद्र देवता ने माना कि गाय यानी वह माता अपने पुत्रों को देखकर किस प्रकार से कष्ट को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से वो संपूर्ण जगत को सबसे श्रेष्ठ माना। इंद्र देवता ने गाय को माँ गाय को सबसे श्रेष्ठ माना, अर्थात माँ को जो श्रेष्ठ माना। उसी प्रकार से दृष्टांत दिया, उसी प्रकार से जिसका एक ही पुत्र है, जिस माता का एक ही पुत्र है, वो जंगल में चला जाए उसकी क्या गति होगी? अतः कौशल्या की क्या गति होगी? तुमने तो मेरे को जीते जी मार दिया, राम के बिना कैसे कौशल्या जीवित रहेगी? नहीं हम पाप संकल्पे पापे पापम त्वया कृतम सक्तो धारितुम पौरे अश्रु कर्णेरे रक्षिता। हे पापे, तुम्हारे पाप संकल्प वाली, हे पापे तुम्हारे द्वारा किया गया पाप है, उस पाप को धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। अर्थात जो तुमने पाप किया कि राज्य मांग करके और छोटे बड़े भाई को बर्बाद दे करके इस पाप को मैं बहन नहीं कर सकता। मैं जनों के सामने जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा? मैं तुम्हारी इच्छा को कभी पूरी होने नहीं दूंगा। अर्थात मैं जो तुम्हारी इच्छा थी कि मेरा पुत्र राजगद्दी को प्राप्त करे, मैं नहीं स्वीकार करूँगा। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। जिसका राज्य उसी को दूंगा मैं। तो एक अधिकार से, योग्यता के अनुसार, अधिकार से, परंपरा के अनुसार मेरा राज नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई अग्रज राम का ही राज है, उन्हीं को मैं लौटाऊंगा, मैं अपने पास में नहीं रखूंगा। इस प्रकार से ऐसा कहने के पश्चात फिर कौशल्या को दर्शन करने देखने के लिए गए वहां से। जैसे कौशल्या ने सुना कि कैकेयी के पास में भरत है, और भरत की वार्तालाप को सुन करके कौशल्या ने भी सुमित्रा से कहा कि मैं भरत जी से मिलना चाहता हूँ। इसके पश्चात कौशल्या भरत से मिलने के लिए पैदल ही चल रही थी। उसी कारण भरत जी भी कौशल्या को मिलने के लिए, शत्रुघ्न भरत जी दोनों ही कौशल्या को मिलने के लिए रास्ते में चल रहे थे। तो जैसे कौशल्या रास्ते से आए उसी काल में कौशल्या गिरते आ रही, कभी गिरती थी, कभी उठती थी, कभी गिरती थी, कभी उठती थी। ऐसी अवस्था को देख करके भरत जी को बड़ा दुख हुआ और वो गिर गए, मुझसे धोकर गिर गए। फिर बाद में कौशल्या के पास उनको प्रणाम किया। कहते कौशल्या के सामने गिर गए, उसके पश्चात कौशल्या को गोद में उठाया, गोद में उठाया, कौशल्या को प्रणाम किया। और कौशल्या ने कहा भरत को कि भरत तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम्हारी माता ने देखो मेरे पुत्र को जंगल में भेज दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, तुम्हारे लिए राज मांग लिया, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए राज मांग लिया, इससे मेरे को कोई हानि नहीं दिया। जैसे तुम मेरा पुत्र मेरा है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पुत्र हो, इसलिए राज से मेरे को हानि नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए जो राज मांगा उससे मेरे कष्ट नहीं हुआ, किंतु तुम्हारी माता ने एक गलत कार्य कर दिया जो मेरे पुत्र को बिना अपराध में ही जंगल में भेज दिया। इसी कारण मेरे को भयंकर कष्ट हुआ। इस प्रकार से अरे माता ने कहा, कौशल्या ने, तो कौशल्या ने कही कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अर्थात तुमने मेरे बड़े भाई, तुम्हारी माता ने बड़े भाई को दे दिया और तुमको राजकीय पद की प्राप्ति हो गई, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा कहा, ऐसी वाणी सुन करके भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अत्वा स्वयं एव हम सुमित्रा अनुचरा सुखम
सुमित्रा अनुचरा सुखम अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य नस्तास्ये यत्रारव। भरत जी से कौशल्या कहते हैं कि हे भरत, या तो जो मेरे पुत्र जहाँ पर गया वहीं पर मेरे को भेज दीजिए, मैं भी अपने पुत्र के बिना नहीं रहूंगी। हे पुत्र, तुम राज चाहते थे ना, तो तुमको निष्कंटक राज की प्राप्ति हो गई। अब तुम क्यों खेद कर रहे हो? तो तुम्हारी पुत्र तुम्हारी माता ने कहकर जल्दी बड़ा कर दिया था। कहते पिता चीर वसनम पुत्रम वनवासिनम तो इत्यादि बात पर कहते हैं तुम्हारी माता ने, जो क्रूर कर्म करने वाली माता ने मेरे पुत्र को रास निकाल दिया। अब मेरे को भी जाओ, तुम आज्ञा दो और मेरे को भी मेरे पुत्र के पास भेज दो। तो ऐसी बहुत सी खरी बात भरत जी को सुना दी, कौन सा ध्यान सुना दिया। भी भरत जी का कोई अपना नहीं था। भरत जी के मन में यही इच्छा नहीं थी कि मेरे को राज की प्राप्ति हो। भरत जी को यही इच्छा नहीं थी कि राम जी को वनवास की प्राप्ति हो, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। कोई न संकल्प था और न ही इच्छा थी। तो भरत जी का कोई अपना नहीं था, फिर भी कौशल्या माता ने उसको राजा दी। ऐसी वाणी सुन करके कहते हैं, भरत जी कहते हैं आर्य कस्मात् आजानन्दं वरसे माम अकलसम विपुलः च मम प्रीतिं स्थितां जानसि राघवे। हे आर्य, हे माता, तुम ऐसा मेरे ऊपर अपराध क्यों लगा रही हो? गलत बात कैसे बोल रही हो? तुम जानते हो कि मेरा बड़े भाई के प्रति कैसे कितना प्रेम है। फिर भी जब मैं अपने भाई से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, फिर कैसे तुम मेरे को बिना जाने से मेरे ऊपर दोषारोपण कर रही हो? जब इस प्रकार से भरत जी ने कहा, भरत जी मैं सत्य की शपथ खा करके कहता हूँ मैंने मेरी कोई भी इच्छा राज करने की नहीं थी। तो इस प्रकार से तो कहते मेरी कोई भी इच्छा भी नहीं थी, चाल भी नहीं थी। मैंने कभी भी नहीं कहा, माता से नहीं कहा कि मेरे को राज्य चाहिए, बल्कि मैं तो यही चाहता था मेरा बड़ा भाई राम जी राजगद्दी को प्राप्त हो। पिता के बाद पिताजी मेरे पिताजी कौन राम को ही राजा बना, उन्हीं के साथ में रहना चाहता हूँ, उन्हीं की आज्ञा में पालन करके रहना चाहता हूँ इत्यादि। इस प्रकार से भरत जी ने अपनी माता को आकर कौशल्या को समझाया। इसके पश्चात सुमित्रा से मिले, आकर सुमित्रा से कौशल्या से मिल करके फिर वशिष्ठ भगवान ने कहा कि हे भरत जी, अब अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करिए। बहुत दिन व्यतीत हो गए, 8 दिन तो भरत जी को आते आते हो गए, 2-3 दिन आए सेवक में जाते हुए हो गए। इस प्रकार से तो कई दिन हो गए थे। तो पिता के अंत्येष्टि कर्म आदि करिए। फिर कहते वशिष्ठ भगवान के कहने के अनुसार तो भरत जी ने सबको निकाला वहाँ से, यहाँ पर तेल की कढ़ाई में रखा हुआ, वहाँ से निकाल करके सरयू नदी किनारे ले जा करके फिर पिता के अंत्येष्टि संस्कार किए। पिता को लेकर विलाप किया। विलाप करने के पश्चात कहा कि पिताजी मेरे को छोड़कर कहाँ चले गए। तो बहुत विलाप करने के पश्चात कहते जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकलती है, उसी राजा की जैसी मृत्यु होती है ना, तो शोभा यात्रा निकालते हैं, उसी प्रकार का कुछ शोभा यात्रा निकाली। सरयू किनारे अग्नि संस्कार आदि किया। तो बहुत से अग्नि संस्कार आदि करने के समय जो अग्नि होती है उनके द्वारा आग जलाई, चिता में आग लगाई और ब्राह्मणों को दान करवाया, दान दिया और सदान आदि किया। जो जिसकी राजा जो राजा है उसके लिए तो भरत जी को राजा के लिए बहुत सरकारी दान करना चाहिए, तो बहुत सा दान किया। जैसे कोई भी राजा मरता है तो उसका पिता जिस प्रकार से दान पुण्य करता है, जो संस्कार करता है शास्त्र के अनुसार, उसी प्रकार से उन्होंने संस्कार किए। इसके पश्चात 13वें दिन उन्होंने अस्थि संचय किया। 13वें दिन अस्थि संचय करके अन्य जो कार्य थे परिशेष कार्य थे वो सारे कार्य किए। तो परिशेष कार्य करने के पश्चात कहते हैं चिता की भूमि आदि पर है जो भी करवाना होगा वो वहाँ पर जाकर कहते हैं अस्थि संचय आदि करने के पश्चात पिता यहाँ पर चिता जलाई हुई थी, वहाँ पर जाकर के भरत और शत्रुघ्न ने खूब पिता के प्रति विलाप किया। इसके पश्चात वहाँ पर जाकर वशिष्ठ भगवान ने सुमंत्र जी ने भरत और शत्रुघ्न को बहुत समझाया। इसके पश्चात समझाने के पश्चात कहते हैं नगर में लौटे।
अब नगर में लौटे थे। यहाँ पर एक बात है कि नगर में जब लौटे थे तो कुब्जा नाम की जो थी स्त्री थी, उसी के भड़काने से क्या कह भी भड़क रहे थे। उसी गाने कहने से राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरजी को राजगद्दी की प्राप्ति मिली। तो सैनिकों ने उस कुब्जा को पकड़ लिया। अर्थात नगर की जितनी भी स्त्रियां थी वो तो उस काल में राजा दशरथ के मर जाने के कारण किसी ने श्रृंगार नहीं किया, किंतु उस नगर में माँ का कुब्जा ने जाकर श्रृंगार करके रखा था। तो कुब्जा ने अब श्रृंगार करके देखा रानी की जैसे आज राजा की स्त्री जैसे श्रृंगार करते उसी प्रकार श्रृंगार करके सर दस करके जा गई थी। तो सैनिकों ने पकड़ लिया और सैनिकों को पकड़ करके देखो एक इसी कुब्जा के कारण ही राजा दशरथ की मृत्यु हुई है और राम जी को वनवास प्राप्त हुआ। उन्होंने पकड़ करके शत्रुघ्न को दे दिया। हे राजा, हे शत्रुघ्न, हे राजकुमार, इसी के कहने के कारण हमारे पिता की मृत्यु हुई। एक बाप नहीं है, किसी ने कहीं को उकसाया था। इसी के कहने से तुम्हारे पिता की मृत्यु, इसी के कहने से तुम्हारे भाई को 14 वर्ष का वनवास हुआ। अब तुम जो इसकी करना चाहते हो करिए, इसके साथ हमने पकड़ कर तुमको दे दिया। सैनिकों ने जैसे पकड़ कर दिया, उसी समय शत्रुघ्न ने उसको पकड़ा, बाल की चोटी पकड़ी और बाल की चोटी पकड़ कर जमीन में घसीटने लगे। अब घसीटने लगे तो जाता थी तो विकलांग थी, तो फिर वो इधर उधर छटपटाए, भागने लगे, भाग नहीं पाए। परंतु शत्रुघ्न ने बलवान थे, उनके कारण हाथ से छूटी चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे अन्य जो उपजाति स्त्रियां थी, अन्य सेविकाएं थी, वो तो सारे लड़के हमारे भाई थे, तो कोई भी उनके पास नहीं आया, क्योंकि शत्रुघ्न का क्रोध ज्यादा बढ़ गया था। इसके पश्चात कुब्जा की आवाज करके कैकेयी लगे, तो अपनी प्रिय राशि तो कैकेयी बचाने के लिए आए, हे भरत, हे शत्रुघ्न छोड़ दे। तो कैकेयी को डांट दिया, भरत जी ने शत्रुघ्न ने फटका लगा रही, तू हे पापी, तू यहाँ से भाग जा। तो बड़ी कठोर वाणी यहाँ पर कहते शत्रुघ्न ने कैकेयी के प्रति कठोर वाणी बोली, तो कठोर वाणी सुनकर कैकेयी डर गए, तो कैकेयी डर कर हमारे भाई नहीं मान सकते, भरत जी के पास गई, अपने पुत्र के पास गई, पुत्र से बोली, हे भरत, देखो शत्रुघ्न ने कुब्जा मेरी दासी को मारा है, कुब्जा को मारा है। तो ऐसे जब भरत जी से बोला तो भरत जी पुनः शत्रुघ्न के पास आए, तो शत्रुघ्न से बोले एक बात बोलते हैं, तम प्रेक्ष्य भरतः रुद्रम शत्रुघ्न वीरम अब्रवीत अवध्या सर्वभूताना प्रमदः क्षम्यताम्। तो शत्रुघ्न ने भरत ने शत्रुघ्न को क्रोध होकर देखा है, क्रोध से युक्त होकर देख करके भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, हे भरत, हे शत्रुघ्न, अवध्या सर्वभूताना प्रमदः, सारे भूतों के द्वारा जो प्रमदन स्त्रियां हैं अवध होती हैं, क्षम्यताम्, इसको छोड़ दो, अतः इसको मार मत। स्त्री कैसे अवध होती, एक तो पहले एक प्रसंग आया था, ऐसा प्रसंग राजा को राम से बोल दिया इनको मार दो, वो भी तो स्त्री थी, आठ स्त्री थी, ये भी स्त्री है, क्योंकि ये स्त्री ऐसे हिस्सा वाली थी, जिसने तो मार चोरी आगे करी थी, और ताटका को ऐसे ऋषियों को मुनियों को खाती थी, इसलिए वहाँ पर विश्वामित्र मुनि ने उसको कह दिया इसको मारो, इसको मारने से पाप, ऐसा नहीं सोचना कि पाप लगेगा मेरे को, घृणा मत करना, स्त्री को नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारे मन में ऐसा विचार ना हो, ये पाप ही नहीं है, इसको मार मार। तो राम जी ने तो वहाँ पर मार दिया विश्वामित्र मुनि की कहने से, किंतु यहाँ पर भरत जी कहते हैं अवध्या सर्वभूताना प्रमदा क्षम्यताम्, सात जो प्रमदा स्त्री है सारे भूतों के द्वारा अवध होती है, छोड़ दो। तो भरत जी के कहने से अनुसार शत्रुघ्न ने छोड़ दिया, क्योंकि भरत जी की आज्ञा को उल्लंघन शत्रुघ्न नहीं करते, जैसे राम जी की आज्ञा का उल्लंघन लक्ष्मण जी नहीं करते थे, उसी प्रकार भरत जी की आज्ञा का उल्लंघन भी शत्रुघ्न नहीं करते। इसके पश्चात कहते हैं सारे मंत्री मिल करके, वो तो कुब्जा तो आ गई इत्यादि, सारी मंत्री मिलकर वशिष्ठ भगवान आदि मिल करके भरत जी से कहा, हे भरत जी, तुम्हारे पिताजी ने तुमको राजगद्दी दी है, इसलिए तुम अब अपना अभिषेक कराइए। आता जो राम जी के लिए अभिषेक सामग्री थी उसी के द्वारा तुम अपना राजगद्दी संभालिए और अपने पिता के द्वारा दिया गया राज उसको भोग करिए और प्रजा का पालन करिए। तो इस प्रकार से भरत जी से मंत्रियों ने वशिष्ठ भगवान ने कहा, तो वशिष्ठ भगवान की वाणी सुनकर के मंत्री आदि की अमात्य आदि की वाणी सुनकर के भरत जी ने जो राजा भरत संज्ञा हो गई थी उनकी राजा भरत, तो भरत जी ने उसे जो जिसके द्वारा अभिषेक होने वाला था
अभिषेक की प्राप्ति आता राम जी का अभिषेक होने वाला था। उस सामग्री को उन्होंने परिक्रमा करा और परिक्रमा करने के पश्चात कहा इस राज्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, आकर मैं राज्याभिषेक नहीं करूँगा, ये राज्य परंपरागत राम का ही है, तो ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, तो मैं तो कनिष्ठ हूँ, तो मैं राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो ये राज्य जो माता ने मांग लिया था धोखे से मेरी अनुपस्थिति में, मेरी इसमें कोई भी इच्छा नहीं थी, मैं इस राज्य को बड़ा अपने बड़े भाई के पास में लौटाऊंगा। मैं इसको पिता बड़े भाई जो राम है उनको उन्हीं के राज्य में अधिकार है इसमें, और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के राज्य को मैं उनको लौटाऊंगा जो मेरी माता ने मांग लिया था। इसलिए हम सभी राम को लौटाने के लिए चलते हैं, ऐसी व्यवस्था करिए। कहते हैं यहाँ से राम जी जहाँ पर भी है वहाँ पर लौटाने के लिए चले हैं। सभी सुमंत को और मंत्री आदि को आज्ञा दे दी, तो मंत्री सुमंत से कह दिया जाओ चलने के लिए व्यवस्था कर लीजिए, अर्थात क्या करिए राम को लौटाने के लिए चलिए। वो सारे सेना से स्त्रियों से पुरुषों से जो चलना चाहते हैं, जो राम को लौटाने के लिए चलना चाहते हैं वो सारे चले हैं। इत्यादि इस प्रकार से बोल दिया। तो बोलने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं तो राम भरत जी ने पहले कुछ ऐसे कारीगर को भेज दिए जो रास्ता चौड़े करने वाले थे, बाकी सबका रास्ता था। जब राज सेना चलती है, राजा चलता है, उस काल में रास्ता आगे ठीक करते हुए जाते हैं। जैसे जिस सिद्धांत से प्रधानमंत्री अटल जाता है वो रास्ते को कैसे कर देते हैं, साफ कर देते हैं। उसी प्रकार से जो बहुत दिनों से रास्ता बना नहीं हुआ था, भरत जी ने आज्ञा दे दी जाओ गंगा तट तक चौड़ा राजे तो रास्ता बना दो, जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर पेड़ लगा दो, जहाँ पर पेड़ आ रहे हैं रास्ते उनको काट दो। दोनों प्रकार से जो काटने के काट लिए, जो नहीं जहाँ पर पेड़ नहीं थे वहाँ पर लगा दिए, फल वाले पेड़ लगा दिए। क्योंकि पहले ज़्यादातर रास्ते के दोनों तरफ फल वाले पेड़ लगाए थे। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भूखा हुआ जा रहा है, भूखा है, भोजन नहीं मिला, तो फल के पेड़ों में जो फल लगा हुआ उस फल को लेकर के वो भोजन कर ले, तब तो हो जाए, भूखा न मरे। इस हेतु से पहले के जितने भी राजा महाराजा ऋषि मुनि और ग्रस्त आदि थे सारे फल वाले पौधे ही रास्ते लगाए। अभी वर्तमान काल की सरकार नहीं लगाई फल वाले पौधे, किंतु पहले का पूरा नियम सत्युग से लेकर जब तक राज रहा था राजा के तब तक फल वाले पौधे ही रास्ते लगाए। अभी भी लोग लगाते हैं रास्ते लगाते, लेकिन कम सरकार कम लगाती है, सरकार से फालतू वाले दूसरे पौधे लगाते हैं लेकिन फल वाले नहीं लगाते। तो यहाँ पर कहते हैं कि सारे अन्य प्रकार के पौधे लगाए, फिर इसके पश्चात सारे स्त्री पुरुष यहाँ से दूसरे दिन यानी आज्ञा दी, उसके दूसरे दिन बाद भरत जी की आज्ञा करके सेना सारी सज गई और फिर दूसरे दिन वहाँ पर रानी को मनाने के लिए चल दिया। तो तमसा नदी को पार करके वहाँ पर सिंहवेदपुर में पहुँच गए। सिंहवेदपुर पहुँचते सायंकाल हो गई। अब जैसे सिंहवेद में पहुँचे उस काल में वहाँ का जो राजा था यानी वही हिंसा था, उसको शंका कि भरत जी सेना लेकर के आए हैं, हो सकते हैं भरत जी के मन में कि राम को अकेला भेज देते, राम लक्ष्मण दोनों अकेले तो सेना लेकर के कम मारने के उद्देश्य से नहीं जा रहे। ऐसे ही सिंहवेदपुर का जो राजा था हिंसा काल था, उसको शंका हुई। उसने कहा कि सारे जो हमारे सैनिक हैं सुरक्षित से सावधान हो जाइए, हमारे पास में 500 नौका है, इनको एक साइड लगा दीजिए और सारी नौकाओं में अस्त्र शस्त्र रख लीजिए। अब कहीं भरत जी ऐसा नहीं, राम हमारे जो राम है लक्ष्मण उनको मारने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग सावधान हो जाए। जब इस प्रकार सावधान कर दिया, इसके पश्चात कुछ लोगों ने कहा नहीं भरत जी ऐसे नहीं है, राम को मारने के लिए नहीं जा रहे बल्कि मिलने के लिए जा रहे हैं। पुनः ये नहीं कहा मैं पहले उनके सामने जाता हूँ, भेंट पूजा लेकर के जाता हूँ, उनके मन के अधिकार को जानना चाहता हूँ। नहीं, राम को हिंसा पहुँचाने के लिए जा रहे हैं तो मनाने के लिए जा रहे हैं। यदि हिंसा पहुँचाने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो हम राम के तो हम उनके साथ ऊपर आक्रमण कर देंगे, इनसे युद्ध करेंगे और राम के प्रति लड़ते मर जाएंगे। यदि इनसे विजय तो प्राप्त होने वाली है नहीं है। भरत के सामने यदि हम युद्ध करेंगे भरत के सामने तो क्योंकि हम विजय होने वाले ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे 1000 थे, इसकी सेना तो लाखों में थी और भरत वैसे धनुर्विद्या के विद्वान थे, भरत भी थे और शत्रुघ्न भी थे, अन्य मंत्री आदि भी जो कमांडर आदि सेनापति आदि बहुत धनुर्विद थे। इसमें भुइया में इतना ताकत नहीं थी, फिर भी कुछ न कुछ राम के प्रति कर सकते हैं। इस प्रकार से जानकारी को कहा। तो
तो हम पहले उनके मन के अभिप्राय को जानना चाहते हैं और किस उद्देश्य से आ रहे हैं। तो पहले इसके पश्चात सावधान भी कर दिया, अस्त्र शस्त्र भी सुधा दिए, यानी सुरक्षित करके छुपा लिए नौका आदि में। इसके पश्चात कहते हैं तो भरत जी के पास भेंट पूजा लेकर तो भेंट पूजा लेकर उन्होंने सुमंत जी कहा, देखो ये निषाद चाहते हैं, ये राम के प्रिय भक्त थे, तो निषाद आपसे मिलना चाहते हैं। सुमंत जी ने भरत जी का, तो सुमंत जी ने जब भरत जी का कि राम के प्रिय मिल रहे, राम के सका है, तो भरत जी ने आपके ठीक ले आइए, अतः मेरे पास में ले आइए, मिलवा लिए। तो जैसे भगवान राम मिले थे उसी प्रकार से भरत जी भी उससे ये निषाद राज से मिले थे। इसके पश्चात ये निषाद राज से पूछा कि हे निषाद राज, राम जी ने किस प्रकार से रात्रि व्यतीत करी, किस प्रकार के कहाँ पर सोए, क्या खाया क्या नहीं खाया। तो पूरा मन के अभिप्राय भाव को जान करके विश्वास हो गया, निषाद राज को विश्वास हो गया कि भरत जी राम जी को हानि पहुँचाने के लिए नहीं जा रहे बल्कि मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा जान करके निषाद राज ने कहा, देखो राम जी यहाँ पर सोए थे, इस प्रकार से खाया था, इस प्रकार से पिया था, यहाँ पर राम जी के तो कुशा के ऊपर सोए थे, फल फूल खाए थे और पलकर पहने हुए थे, ऐसी वस्त्र भी नहीं थी। ऐसा भाव देख करके भरत जी के मन में विचार आकर मैं भी यानी पल पल धारण करूँगा, मैं भी कुशा पर सोऊंगा, यदि राम जी लौट करके नहीं आएगा मैं भी राम के जैसे 14 वर्ष को वनवास व्यतीत करूँगा। तो अब मैं इस प्रकार से जाऊँगा कि राम जी आना, यदि लौट करके पिता की आज्ञा यदि पूरी करना हो तो मैं राम के स्थान पर मैं चला जाऊँ, राम अपना गद्या मार संचालन करें इत्यादि के मन में भाव लगे हुए थे। तो भैया से बुलाता, तो भैया से बोलने के पश्चात रात्रि व्यतीत हुई, तो भैया ने फिर अपने सैनिकों को कहा कि मैंने भरत जी को उस पार उतार दो, और भरत जी के साथ साथ भैया भी गया, निषाद राज भी गया। तो 500 नौकाओं ने 500 नौका थी उसके पास, तो 500 नौकाओं ने गंगा पहुंचा दिया सारी सेना को, हाथी घोड़े जो कुछ आदमी थे ऐसे ही चले गए, है ना, जल में जाना चाहते हैं जल में चले गए, कुछ उसी नौका ऊपर बैठ चले जाते हैं। इसके पश्चात उस पार पहुँचे, उसके पास पहुँचने के पश्चात संगे गंगा जी उस तट पर पहुँच करके भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँच गए। अब पहुँचने के पश्चात सायकाल हो, तो सायकाल हो जाने के पश्चात भरत जी को जब देखा, भरद्वाज ने देखा भरत जी आ रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं, तो सेना को थोड़ी दूर भेज दिया, तो रोक दिया, क्योंकि आश्रम पर जाएंगे तो ऋषि मुनियों को हानि होगी। और यदि आश्रम के पास में हाथी को लेकर गए, घोड़े को लेकर गए, तो हाथी बाकी जंगल के जितने भी पेड़ पौधे हैं तोड़ देगा। इसी 1 किलोमीटर 1-2 कोस पहले ही सेना मुनि बोलती कि ही रुको, मैं वशिष्ठ भगवान सुमंत आदि है ऋषि के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनसे आप लेकर आगे जाएंगे। जैसे वहाँ पर गए, भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं सब संतोष। और इसके पश्चात भरद्वाज ऋषि ने भी यहाँ पर वर्णन किया कि भरद्वाज ने भी उनके मन के अभिप्राय जानने के लिए कहा, हे भरत जी, तुमको राज की प्राप्ति हो गई है, अब तुम क्यों यहाँ पर आए हो? तुमको पिता तुम्हारी माता ने तुम्हारी राज मांगा, तुमको राजगादी की प्राप्ति हो गई, अब पुनः क्यों यहाँ पर आए हो? अतः प्रयागराज में राम जी से क्यों आए हो? जब ऐसा कहा भरत जी से, भरद्वाज वाली ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम यहाँ पर सेना लगा के क्यों आए हो? तो भरद्वाज वाली की वाणी सुन करके भरत जी को बेहतर कष्ट हुआ, तब कहा कि हे मुनिवर, आप ऐसी बात करोगे, सामान्य व्यक्ति स्त्री को इस बात करे तो ठीक है, शोभा देती है, किंतु आप तो बुद्धिमान, आप तो जानते हैं, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं, कोई भी चाल नहीं, मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं थी कि मेरे को राज की प्राप्ति हो। मैंने कभी माता से बोला ही नहीं कि मेरे को राज की प्राप्ति हो। आप मेरे ऊपर वाणी कैसे बोल रहे हो? अतः तुम राज चाहते थे, तुमको राज मिल गया, अब मेरे पास में किधर क्यों आए हो? ऐसे जो आपको बोला ठीक नहीं था, सामान्य स्त्री पुरुषों की जैसी वाणी आपको बोलना चाहिए। किंतु कहते हैं जब इस प्रकार से होगा तो बोलने के पश्चात भरत जी ने कहा, सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, मेरी कोई भी इच्छा नहीं कि राम की राज को धारण करने की, कभी जीवन में सौंपने में भी नहीं सोचा कि मेरे को राजगादी की प्राप्ति हो, और राम को जंगल की प्राप्ति ये भी नहीं सोचा था। किंतु मेरी माता ने ऐसे बोली, मेरी अधिपति मेरी माता ने ऐसे मांगा, वही कलंक मेरे ऊपर लग गया। मैं तो राम जी को मना कर उनका राज लौटा के लिए मेरे
जा रहा हूँ। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुन करके तो भरत जी से जब ऐसे तो वशिष्ठ आदि ने कहा कि भरद्वाज ऋषि से कहा कि वशिष्ठ आदि ने मंत्रित करके हे ऋषि, भरत जी का कोई भी अपराध नहीं है, भरत जी कोई भी इच्छा नहीं है कि राजगद्दी को मेरे को प्राप्त हो, ये निरपराध है, ये तो माता ने ऐसा जो कर दिया। जब इस प्रकार से बोला तो ऐसे ही अन्य सब ने वर्णन करने के पश्चात कहते हैं भरद्वाज ऋषि ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हारे मन के भाव को परीक्षण करने के लिए ऐसा बोला था, मैं जानता था कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, किंतु तुम्हारा यश ख्याति को प्राप्त हो, तुम्हारा जो यश है ख्याति को प्राप्त, गद्दी को प्राप्त हो, इसलिए मैंने इस शब्दों का प्रयोग किया। तुम्हारा जो यश अभी छुपा हुआ है और गद्दी को प्राप्त हो, उजागर हो जाए, तुम ऐसे दयालु हैं, इस प्रकार से मैंने प्रयोग कर दिया था। इसलिए हे भरत जी, मेरी एक और प्रार्थना स्वीकार करो, तुम प्रार्थना को करने में समर्थ हो। तो कौन सी प्रार्थना है कि आज रात तक मेरी आश्रम में रुको। तो जब ऐसा कहा था ठीक है, स्वीकार कर लिया, विचार करके ठीक है आप आदमी स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आज आपके आश्रम में रुकता हूँ। तो ऐसे स्वीकार कर लिया, हाथ बढ़ा दिया, कहा आप तो मेरे आश्रम स्वीकार अतिथि बनकर कहते हैं, आपकी आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, अतिथि सेवा आतिथ्य स्वीकार करना चाहता हूँ, आतिथ्य रूप से आपको स्वागत सत्कार करना चाहता हूँ, सेना के सहित करना चाहता हूँ, सेना के सहित स्वीकार करना चाहता हूँ। आप मेरी इस आज्ञा को स्वीकार करिए, आप मेरी इच्छा को पूरी करिए, आप देने समर्थ हैं। तो उन्होंने कहा आप तो ऋषि मुनि हैं, आप मेरी सेना बहुत बड़ी है, तो इस प्रकार से आपको समस्या होगी। तो आपने ये ऐसा बोला है स्वागत करने का, अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ, बस इसी से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तो आप हमको इस प्रकार से मत बोलिए, आपको समस्या आ जाएगी। उन्होंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अनुमति प्रदान करिए मात्र, मैं आपका स्वागत सत्कार सेना से स्वागत सत्कार करना चाहता हूँ। तो भरत जी ने जब इस प्रकार से कहा भरद्वाज ऋषि ने भरत जी से, तो भरत जी ने शेर स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने के पश्चात यहाँ पर वर्णन आता है, तो भरत जी एक स्थान पर आसन बैठकर संध्या बंदन आदि करने के पश्चात भरद्वाज जी अपने आसन बैठे और आसन बैठ करके फिर मंत्रों को आह्वान करने लगे। कहते आह्वान करते इंद्र देवता का आह्वान किया, वरुण देवता का, अग्नि देवता का, चंद्रमा देवता का, सजवी गाय का, काम धेनु गाय का, स्वर्ग के सारे पदार्थों का, नंदन मन का, अप्सराओं का, ब्रह्मा जी की सभा में रहने वाली स्त्रियों का, स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं का आह्वान कर दिया। तो भरद्वाज ऋषि के आह्वान से ही सारी स्त्रियां आ गए, सारे पुरुष आ गए, सारे गंधर्व आ गए। तो जो दिव्य स्वर्ग में भोग होता था सारे भोगों को वहां पर प्रस्तुत कर दिया। नदियां सारी आ गई, कोई बदला लेकर आया, कोई अन्य सामग्री भेंट पूजा आदि सारी, गायों के लिए, बैलों के लिए, अश्वों के लिए, हाथी के लिए सारी सामग्री, और मनुष्यों के लिए उस प्रकार भोग वस्तु, स्त्रियों के लिए उस प्रकार भोग वस्तु, श्रृंगार के लिए स्त्री पुरुषों के लिए श्रृंगार की इस प्रकार की वस्तु, अन्नों का ढेर लगा दिया। कहते रात्रि भर सारे वहां के नगर के वासी अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी जितने भी स्त्री पुरुष थे उन्होंने दिव्य भोगों को भोगा, और दिव्य भोगों को भोगने के पश्चात उनके मन में ये विचार उत्पन्न हो गया अयोध्या वासियों को, देखो भरत जी के पास में, भरत जी की कृपा से और राम जी के पास से दिव्य स्वर्ग जैसे भोगों की प्राप्ति हो गई। अब हम ना तो अयोध्या लौट के जाएंगे ना अरण्य में जाएंगे, हम तो यही रहेंगे। हम तो इस भोगों को भोगने के पश्चात अयोध्या वासी, अयोध्या नगरी में जितने भी स्त्री पुरुष आदि थे उन्होंने कहा जिन भरत जी की कृपा से हमको इस प्रकार की भोगों की प्राप्ति हुई है, कैसे भरत जी कुशल से रहे, और राम जी की कृपा से देखने के लिए हमको इस प्रकार की भोगों की प्राप्ति हुई, वो भी इसका कुशल रहे। किंतु अब हम यहीं पर रहेंगे, ना तो अयोध्या लौट के जाएंगे और ना ही हम अरण्य में जंगल में जाएंगे। इस प्रकार से आपस में चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी रात भोग हो गए, दिव्य भोग हो गए, तो उनको जाने की इच्छा ही नहीं होती। नगरवासी जितने भी स्त्री पुरुष आदि थे उनको जाने की इच्छा नहीं, किंतु एक रात्रि के लिए उन्होंने भोग कटा, दिव्य भोग किया था। रात सुबह सुबह होते होते वो सारे जितने भी भोग थे, स्त्री पुरुष जितने भी दिव्य अवसार थे, नदियां थी, गंधर्व थे, देवता थे, सब अदृश्य हो गए, और सारे और जितने भी पात्र आदि भोग किया था सारे पात्र आगे पड़े गए। फिर भरत जी ने आगे रह करके ऋषि को प्रणाम करके चित्रकूट की ओर लिए यमुना पार करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर
कहते हैं भरद्वाज जी से आगे लेकर के मन पर प्रस्ताव की मार्ग को जाते जाते चित्रकूट पर पहुंच गए। अब पहुंचने के पश्चात वहां पर कहते हैं वर्णन करते हैं कि राम जी को पहले तो जब चित्रकूट से जा रहे थे तब प्रयागराज से जा रहे थे तो रास्ते में भरत अरे उनका रास्ता मिला, उनका आश्रम पड़ा, अरे वाल्मीकि जी का उनको प्रणाम करके चित्रकूट में पहुंच गए। चित्रकूट में पहुंचने के पश्चात खोज करने लगे कहाँ पर राम जी का आश्रम है। इसके पश्चात जैसे सेना के साथ जाते थे तो सेना के साथ जब जा रहे थे लक्ष्मण जी राम जी देखा कि बहुत से पशु पक्षी उड़कर जा रहे हैं, पशु है पक्षी है भागित रहे हैं, पक्षी उड़कर जा रहे हैं और पशु भाग रहे हैं, कहीं कोई सेना तो नहीं आ रही, कोई आक्रमण तो नहीं आ रहा। तो लक्ष्मण जी से ये लक्ष्मण तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ जाइए, देखिए क्या होने वाला है। तो लक्ष्मण जी ने कहते भरत की सेना में देखा लक्ष्मण जी जैसे पर्वत वृक्ष के ऊपर चढ़े तो वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा कि विशाल सेना आ रही है। फिर ध्यान से देखा कि एक को विदार वृक्ष का ध्वज को देखा और ध्वज को देख करके पहचान लिया कि भरत के आगे हैं। भरत का जो ध्वजा का चिन्ह था वो पहचानते थे, ये तो भरत की सेना आ रही है। और भरत जी आ रहे हैं तो किस उद्देश्य से आ रहे हैं राम, ऐसी सेना को देख करके लक्ष्मण जी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। निश्चित रूप से भरत जी हमको अकेला याद करके मारने के लिए आ रहे हैं। मार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको जंगल में आ गए, सेना हमारे पास नहीं है, हमको एकांत में मार करके एकांत जाकर अकेले जा करके निश्चित रूप से सेना से हमको निष्कंटक राज की प्राप्ति हो जाए। अभी तो संशय बना हुआ है कहीं राम जी लौट करके आगे राज ले लेंगे, हो सकता है। इसलिए निष्कंटक बनाने के लिए भरत जी राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात हमको मारने के लिए आ रहे हैं। ऐसा मन में लक्ष्मण जी के मन में भाव हो गया। तो लक्ष्मण जी ने भरत के प्रति बहुत से कहा कि आज मेरा धनुष, आज मैं देखता हूँ भरत जी ने जो हमारे प्रति अपराध किया है, आज मैं अपने उस ऋण से पूर्ण होना चाहता हूँ, आता भरत जी को हम लोग भेजना चाहता हूँ। हे भाई आप अपने लक्ष्मण को मान लीजिए, ढीला को मान लीजिए, उस सीता जी को मेरे गुफा में भेज दीजिए, तैयार हो जाइए, अग्नि बुझा दीजिए, युद्ध करने का अवसर आ गया। इस प्रकार से कठोर कठोर वाणी बोला। आज मैं हम लोग भेज करके शांत होगा। पुनः भरत जी को कहते हैं हम लोग भेज करके फिर हम राजगद्दी राज का सुख भोगेंगे। जो क्या कहते हैं हमसे मांग लिया छीन लिया, आपके राज को छीन लिया, पुनः हम कहते हैं भरत को मार करके कह के सामने भरत को मार देंगे। इस प्रकार से फिर दुखी होकर रोती रहेगी वो। इत्यादि कई प्रकार के भरत के प्रति कह के प्रति, विशेष रूप से भरत के प्रति कठोर वाणी में बोला। तो कठोर वाणी में सुनकर राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण तुम इस प्रकार से अपने भाई के प्रति ऐसा वार्तालाप मत करिए। भाई मेरे प्रति बहुत प्रेम करता है, मेरे लिए प्राणों से अधिक प्रिय है, तुम ऐसी कठोर वाणी भरत के प्रति मत बोलो। यदि तुम भरत के प्रति ऐसी कठोर वाणी बोलोगे तो मेरे को कष्ट की प्राप्ति होगी। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी वाणी बोल रहे तो भरत भरत हमारे पास मिलने के लिए आ रहे हैं तो मैं उससे बोल दूंगा कि हे भरत जो मेरा राज्य है तो वो मेरा जो तुमको राजगद्दी की प्राप्ति हो गई, राजगद्दी लक्ष्मण को दे दो। तो मेरी वाणी सुनती लक्ष्मण खुद तुमको दे देंगे, विरोध नहीं करेंगे। आशा भरत जी विरोध नहीं करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। इसलिए तुम भरत के प्रति हो तो भरत कैसे हैं, बहुत मेरे से प्रेम रखने वाले हैं, मेरे से मिलने के लिए आए, ना कि हमको मारने के लिए आए। इसलिए हे लक्ष्मण जी तुम यदि भरत आए तो मेरे से उनके आने पर कोई भी कठोर अपशब्द नहीं बोलना, यानी मेरे की वाणी नहीं बोलना, कठोर शब्द नहीं बोलना। यदि तुम बोलोगे तो समझो वो वाणी मेरे ऊपर ही लगी है। मेरे को अपनी ये वाणी यदि सुनाओगे तो वो वाणी से दूसरे मेरे को ही लगेगी, मेरे ऊपर लगी है ऐसा मानना। इस प्रकार से बोला। ऐसी वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी शांत हो गए। अर्थात जो क्रोध था लक्ष्मण जी का भरत के प्रति वो क्रोध शांत हो गया। इसके पश्चात कहते हैं बाद में भरत जी पहुँचते जहाँ पर राम जी वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर पहुँचने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते राम जी के चरणों पर प्रणाम किया। चित्रकूट गए हो तो वहाँ पर भरत में राम आता ही तो यहाँ पर राम जी बैठी हुई थी, आश्रम में कुछ बना कर रहे थे। वहाँ पर जाकर के राम जी को देख लक्ष्मण जी ने मतलब भरत जी ने देखा कि राम जी वहाँ पर कुटी में बैठे हुई है, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण है, राम जी सीता जी है। तो दूर से देखा करते कहते राम जी के चरणों में जाकर गिर गए। अर्थात चरणों के पास हम पहुँचे नहीं, इससे पहले गिर गए। पर बाद में राम जी ने उनको उठाया, हे आर्य अर्थात
रुके हुए कंठ से रुदे हुए कंठ से आंखों के द्वारा आंसू हुए बोला हे राधे, कुछ बोल नहीं पाया, दुखी हो गया, फिर बोला हे राधे। फिर बाद में राम जी ने पहचाना कि भरत जी को उठाया, भरत जी को उठाकर गले बनाया। फिर शत्रुघ्न ने भी राम जी के गए, दोनों चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों को भरत जी को और राम जी को, भरत जी ने भरत को शत्रुघ्न को गले लगाया, फिर अपनी गोद में बिठाया। राम जी ने भरत जी को अपनी गोद में बिठाया, लक्ष्मण को प्रणाम किया। और राम ने और लक्ष्मण ने वशिष्ठ भगवान को, सुमंत आदि को प्रणाम किया। और बैठने के पश्चात एक किसान बैठने के पश्चात कहते हैं माता को, जो माता की सेना की दूर छोड़ जाए। बाद में माता को लेकर के गई थी। आगे की कथा जो लौटाने वाली कथा है, आता राम जी से प्रार्थना करके तुम लौट चलो अयोध्या के लिए। तो जो प्रार्थना करना है कल सुनाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।